Hello student, I hope that in the first video of business study, you all are now able to understand about management, okay? While in this video, you are going to study about objectives of management. Okay, it means why a business organization does management. एक business organization management क्यों करती है? Is there any purpose behind doing that? So the answer is that for achieving this all the objectives of a business organization perform all the management process. Now what is objective? ये objective है क्या? As I have written in the copy and you can see very clearly is that objectives are the end toward which the activity of an organization are directed and standard against which the performance is assessed. In simple words, you can say that objectives are the goal towards which the activity of the organization are directed. It means organization जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस करती है, उसके मैनेजमेंट प्रोसेस करने के पीछे का एम क्या है, यही तीनों ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने के लिए, अर्न करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस को करती है. इट मीन्स मैनेजमेंट प्रोसेस जो एक बिजनेस करती है उसका मेन एम यही होता है कि उसने जो ऑब्जेक्टिव, उसने जो गोल सेट कर रखा है उसको एनी हाउ अर्न कर लेना, कंप्लीट कर लेना. ठीक है, यही मैनेजमेंट का क्या होता है, पर्पस होता है. सो ऑब्जेक्टिव जो है वो मैनेजमेंट का एंड प्रोडक्ट है. मीन्स मैनेजमेंट की जितनी प्रोसेस की गई है उसका जो रिजल्ट आएगा वही ऑब्जेक्टिव. इट मीन्स ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या, उद्देश्य. किसी भी बिजनेस का उद्देश्य यही होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे या फिर अपने फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में इतना प्रॉफिट अर्न कर ले. ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है इतनी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए अपने सभी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे से मैनेज करती है. डेट कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा वेस्टेज कम होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो टाइम पे होगा और हमारे प्रोडक्शन में कोई डिले नहीं होगी और हमारा जो गोल है उसको ईजी वे में या फिर विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्सेज के बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अकॉम्प्लिश या फिर कंप्लीट कर सकते हैं. सो द ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स टुवर्ड विच द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड. इट मीन्स ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस इज okay. Now what are the objectives of management? There are three types of objectives of management. First is organizational objective, second is social objective and थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव को या तो आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहिए या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कहिए या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कहिए. ठीक है, ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है या फिर ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है ये ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर से, लेबर से, उसके एम्प्लॉय से रिलेट करती है. ठीक है, इट मीन्स कि अगर जब तक आप अपने बिजनेस के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेबर को या फिर उसके वर्कर्स को, उसके एम्प्लॉयज़ को, मीन्स ये जो लेबर, वर्कर, एम्प्लॉय हैं ये कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स होते हैं. जब तक आप अपने कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज को सेटिस्फाइड नहीं करोगे, उसको संतुष्ट नहीं करोगे, तब तक वो लोग मोटिवेट होके काम नहीं करेंगे और जब वो लोग खुद मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो वो किसी भी प्रोडक्शन को मन से नहीं करेंगे और ना ही काम को करने में कोई इंटरेस्ट रखेंगे. सो द फर्स्ट इज दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. Now what is organizational objective? These objectives aims at prosperity and growth of the organization. ये जो ऑब्जेक्टिव है ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ से रिलेट करती है. मीन्स ये जितने भी मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको, जितने भी मैनेजमेंट प्रोसेस है जो एक बिजनेस करती है उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को करने का पर्पस यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एनी हाउ बड़े लेवल में एक्सपेंड करना, एनी हाउ उसको कम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कम्पिटिटिव मार्केट में उसकी गुडविल को बढ़ाना, उसके स्टीम को बढ़ाना. ओके, सो दिस ऑब्जेक्टिव्स एम्स एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स ये जो ऑब्जेक्टिव है ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए ही मैनेजमेंट प्रोसेस को की जाती है. इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं आपके. पहला सर्वाइवल एंड दूसरा है प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ. सबसे पहला आता है सर्वाइवल. नाउ व्हाट इज सर्वाइवल? Listen me carefully, okay? The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competitive market for a long period of time, and it is possible only when it is able to cover its cost. It means हर बिजनेस का बेसिक पर्पस यही होता है कि वो एक कम्पिटिटिव मार्केट में, कम्पिटिटिव वर्ल्ड में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करे और ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब कंपनी जो है अपने प्रोडक्शन को करे, ठीक है, विथ कवरिंग
कॉस्ट मीन्स जितना कॉस्ट वो लगा रही है ज़्यादा कॉस्ट ना लगा के बल्कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन करें. ओके, नाउ द second is profit. What is profit? The most important objective of every organization is earning adequate amount of profit. Okay, profit is essential for survival, growth and expansion of business. Profit is the reward given to the businessman for the bearing risk. ओके, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बिजनेस रिस्क. इट मीन्स जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस का ओनर है, वो बहुत सारी क्या करता है, रिस्क लेता है. और वो जो रिस्क है जिसको वो लेता है और उसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट वो अर्न करता है, वो प्रॉफिट उसके लिए रिवार्ड बिजनेस देती है कि आपने इतनी जो रिस्क है उसको बियर किया, तो ये प्रॉफिट जो है उसके बदले में आपको मैंने दिया. सो ओके, नाउ द थर्ड इज व्हाट इज ग्रोथ. मैं जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रही हूँ सर्वाइवल में, प्रॉफिट में और ग्रोथ में, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है. Now what is growth? Listen me. Business organization must grow and expand their activity. Okay. The success of any organization is measured by the growth rate, and growth is measured in terms of sales, number of branches, number of product, number of employees, etc. It means business organization को ग्रो करना और एक्सपेंड करना बहुत ज़रूरी होता है. किसी भी बिजनेस जो है, अगर कोई बिजनेस एक मार्केट में एग्जिस्ट की है, उसकी सक्सेस को आप कैसे मेजर करेंगे? या तो उसके ग्रोथ रेट से, या फिर उसके नंबर ऑफ सेल से कि वो कितना सेल कर रही है एक अकाउंटिंग ईयर में, या फिर उसके कितने ब्रांच हैं उसके कंट्री में, जिस कंट्री में वो बिजनेस ऑपरेट कर रही है, उसके कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो दूसरे कंट्री में, या फिर उसी कंट्री के अलग अलग स्टेट में कितने उसके ब्रांचेस हैं. नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वो बिजनेस कितने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं. ये सब चीज़ें ग्रोथ के अंदर आती हैं. नाउ द सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव. सो व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव? सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील्स with the commitment of the organization towards the society. Business organization are the part of society. They earn by using the resources of society, so they must do something for society also. It means business जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है. बिजनेस सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है. बियॉन्ड द सोसाइटी कोई भी बिजनेस जो है वो अपने ऑपरेशन को कैरी नहीं करता है. अगर और एक बात और कि बिजनेस जो है वो सिर्फ एक सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि सोसाइटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज करता है. रिसोर्सेज में आपके लेबर आ जाएंगे, वर्कर आ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे. ये जो तीनों आते हैं इसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं. तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से ही आते हैं. तो एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी का पार्ट भी है, सोसाइटी में अपने आप को रन भी कराता है और सोसाइटी के जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी यूज करता है. तो अब एक बिजनेस की एक लायबिलिटी बन जाती है. बिजनेस कमिटेड हो जाता है कि हमने सोसाइटी से जब इतना कुछ ले रहे हैं, जब बिजनेस एक सोसाइटी से इतना कुछ अर्न कर रहा है, इतना कुछ उसका यूज कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ फेवरेबल चीज, कुछ ना कुछ उसको उस सोसाइटी के टुवर्ड्स करनी होगी. इट मीन्स कि बिजनेस की अब ये लायबिलिटी बन जाती है कि आपने एक सोसाइटी से इतनी सब चीज़ें ले रहे हो, जब सोसाइटी का आप इतना यूज कर रहे हो तो आप उनके लिए कुछ हित में काम करो, उनके फेवरेबल में कुछ काम करो. सो द पहला इसमें पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस. इट मीन्स जितने भी अच्छे प्रोडक्ट हैं आप उसको सस्ते दामों में मार्केट में रेंडर करो, ताकि आप जिस सोसाइटी के आप पार्ट हो, उस सोसाइटी के कस्टमर, उस सोसाइटी के कंज्यूमर्स उस गुड्स को परचेस कर सकें. ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में सेम लेवल ऑफ इनकम वाले लोग तो रहते नहीं है. कुछ लोग हैं एवरेज हैं, कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग पुअर हैं. तो आप सस्ते दामों पे अच्छे अगर गुड्स को एक मार्केट में रेंडर करते हैं, तो सभी लेवल ऑफ पीपल के लिए ये चीज़ें जो हैं वो इजी हो जाती हैं कि वो लोग अच्छे प्रोडक्ट को भी सस्ते दामों में खरीद सकते हैं. दूसरा आता है आपका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इट मीन्स एक बिजनेस की ये भी लायबिलिटी बनती है कि जिस सोसाइटी में आप रन कर रहे हैं उस सोसाइटी के लोगों के लिए आप एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का वो करिए.
निर्माण करिए, उनके लिए न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए। इट मीन्स कि आपकी जो फैक्ट्री है वो कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे क्या करिए, उसका हेडक्वार्टर है, अब आप उसके जो है ब्रांचेस खोलिए और वो ब्रांच जो है वो मीन्स मैक्सिमम ट्राई करिए कि वो एक रूरल एरिया में हो, ताकि उस रूरल एरिया में रहने वाले जितने अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उन लोगों को रोजगार का एक जरिया मिल सके। नाउ द थर्ड इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। इट मीन्स कि जिस सोसाइटी के आप पार्ट हैं, मीन्स बिजनेस जो है एक सोसाइटी का ही पार्ट है, तो बिजनेस जिस सोसाइटी का पार्ट है उस सोसाइटी के लोगों को आप फाइनेंशियल हेल्प करिए। इट मीन्स अगर सोसाइटी के पर्सन्स को फाइनेंशियल नीड या फिर वो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, तो आप उन लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करिए और उन लोगों की मदद करिए। ये एक बिजनेस की लायबिलिटी बनती है उसके सोसाइटी के टुवर्ड्स सोशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू। इसमें आपका चौथा आता है यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स आप अपने फैक्ट्री में जो भी टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सभी टेक्निक आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि इको फ्रेंडली हो। इट मीन्स उस टेक्निक के थ्रू उस मेथड ऑफ प्रोडक्शन के वजह से इन्वायरमेंट पे कोई भी निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। इट मीन्स जिस भी मेथड से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मेथड इको फ्रेंडली हो, उससे इन्वायरमेंट को, वातावरण को किसी प्रकार की कोई नुकसान ना पहुंचे। नाउ द फिफ्थ इन दिस सोशल ऑब्जेक्टिव इज दैट पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इन एनजीओ। इट मीन्स बिजनेसमैन इतना कैपेबल तो है ही है कि वो फाइनेंशियल हेल्प किसी ना किसी को दे सकता है। तो एक बिजनेस की लायबिलिटी होती है कि जितने भी सोशल सर्विस हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी कैंप लगते हैं आप उसमें कुछ फाइनेंशियल हेल्प करिए, या फिर जितने भी एनजीओ हैं उसमें आप कुछ ना कुछ डोनेट करिए, ताकि जिस सोसाइटी में आपका बिजनेस रन कर रहा है, जिस सोसाइटी में आपका बिजनेस एग्जिस्ट किया है, उस सोसाइटी का कुछ भला हो। जब सोसाइटी का भला होगा तभी एक बिजनेस का भी भला होगा, क्योंकि एक बिजनेस प्रॉफिट तभी अर्न करेगी जब उसके गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो। और गुड्स की डिमांड कौन करेगा? कस्टमर करेंगे, और वो कस्टमर किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आएंगे, एक सोसाइटी से ही होंगे। तो आपको सबसे पहले कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना होगा, तब जाके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। द मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, बट अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। हर बिजनेस की ऑब्जेक्टिव होती है प्रॉफिट को अर्न करना, लेकिन ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एक सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं है। अ बिजनेस अर्न प्रॉफिट ओनली व्हेन इट्स सेटिस्फाइड इट कस्टमर। एक बिजनेस जो है वो तभी प्रॉफिट को अर्न कर सकता है जब वो अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर सके। नाउ द थर्ड इज पर्सनल, ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। मैं आपको ये लास्ट वाली टॉपिक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग का इंटरेस्ट भी डाउन कर जाएगा, आप लोग का इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा पढ़ने में, और वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी तो अपलोड करने में भी दिक्कत होगा। सो ये जो तीसरा पॉइंट है पर्सनल, ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग को मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया आप उसको रिवाइज करिए, इसको कहीं ना कहीं प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए, ताकि फ्यूचर में आप लोग के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल ये साबित हो। क्योंकि आप लोगों के पास कुछ नोट्स ही नहीं रहेगा, कुछ बेस ही नहीं रहेगा, तो आप लोग पढ़ेंगे क्या? तो प्लीज़ जितना कुछ भी मैंने अभी तक बताया और पढ़ाया है, इसको कहीं ना कहीं नोट करिए और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।